स्पिनोज़ा के नज़दीक इंसानी इल्म एक जैसा नहीं होता। वो ये नहीं कहते कि इंसान या तो जानता है या नहीं जानता, बल्कि वो इल्म की 3 मुख्तलिफ़ किस्में बयान करते हैं जो एक दूसरे से दर्जे में बुलंद होती जाती हैं। ये 3 दर्जे ये दिखाते हैं कि इंसान किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़हनी सलाहियतों को बेहतर बना सकता है और ज़्यादा आज़ादी, खुशी और ताकत हासिल कर सकता है। ये सफ़र सिर्फ जहन का नहीं होता, बल्कि पूरे इंसान की तब्दीली का सफ़र होता है। पहला दर्जा है तख़य्युल। इल्म की सबसे निचली शक्ल तख़य्युल है। इसमें वो सब मालूमात शामिल हैं जो हमें हवास के ज़रिए, सुनी सुनाई बातों से या इत्तफ़ाक़ी मुशाहिदे से मिलती हैं। ये इल्म टुकड़ों में होता है, अधूरा होता है और हालात पर मुनहसर होता है। जब हम लोगों या चीज़ों के बारे में राय सिर्फ सरसरी तजर्बे से बनाते हैं, जब हम किसी बात को इसलिए मान लेते हैं कि सब मान रहे हैं, या जब हम थोड़े से तजर्बे से बड़े बड़े नतीजे निकाल लेते हैं, तो हम तख़य्युल के दर्जे पर सोच रहे होते हैं। ये इल्म बिल्कुल बेकार नहीं, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही हमें चलने फिरने में मदद देता है, लेकिन सिर्फ तख़य्युल पर इन्हिसार करना हमें गलत फहमी, तोहमात और अंधी अकीदत की तरफ ले जाता है। ज़्यादातर इंसानी गलतियाँ इसी दर्जे से पैदा होती हैं। दूसरा और इससे बेहतर दर्जा है अक्ल। अक्ल इत्तफाक और अंदाज़ों पर नहीं चलती, बल्कि कानून, असूल और ज़रूरत को तलाश करती है। अक्ली इल्म इस बात पर तवज्जो देता है कि चीज़ों में क्या चीज़ मुश्तरक है, क्या चीज़ लाजमी है और क्या चीज़ हर हाल में दुरुस्त रहती है। जब हम रियाजी के असूल समझते हैं, फितरत के कवानीन जानते हैं, मंतक के असूल या इखलाकी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, तो हम अक्ल के दर्जे पर होते हैं। अक्ल हमें ज़ाती तजर्बे और समाजी तासुब से ऊपर उठाकर ऐसी सच्चाई तक ले जाती है जो सबके लिए यकसां होती है। यही इल्म, साइंस और इखलाकियात की बुनियाद बनता है। लेकिन अक्ल की भी एक हद है। वो अमूमी असूल को समझ लेती है, मगर किसी ख़ास और मुनफरिद चीज़ को पूरी गहराई के साथ नहीं समझ पाती। सबसे आला दर्जा है वजदान। इस दर्जे पर हम किसी चीज़ को सिर्फ आम असूल के तौर पर नहीं, बल्कि इसी ख़ास चीज़ की सूरत में समझते हैं। वजदान में हम ये नहीं जानते कि सब कुछ खुदा की फितरत से निकलता है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये ख़ास चीज़ इसी ख़ास तरीके से लाजमी तौर पर खुदा की फितरत से निकली है। हम ये नहीं कहते कि इंसान अक्ल रखता है, बल्कि हम समझते हैं कि ये ख़ास इंसान अपनी अक्ल को इस ख़ास अंदाज में ज़ाहिर कर रहा है। ये इल्म दलील से कदम ब कदम नहीं चलता, बल्कि बराह रास्त फ़हम से पैदा होता है। इसमें तख़य्युल की ताज़गी भी होती है और अक्ल की पुख्तगी भी। इस दर्जे पर हम चीज़ों को अब्दियत के ज़ाविये से देखते हैं, यानी हम इन्हें इत्तफ़ाक़ी या वक्ती नहीं समझते, बल्कि लाज़मी और फितरत का हिस्सा समझते हैं। ये 3 दर्जे सिर्फ मालूमात बढ़ने का फ़र्क नहीं दिखाते, बल्कि सोचने के अंदाज की तब्दीली दिखाते हैं। तख़य्युल में ज़हन ज़्यादातर गैर फ़ाल होता है और बाहर से असर लेता है। अक्ल में ज़हन फ़ाल हो जाता है और असूल ख़ुद तलाश करता है। वजदान में ज़हन एक ख़ास बुलंदी पर पहुँच जाता है, जहाँ समझ, वज़ाहत और गहराई एक साथ आ जाती है। स्पिनोज़ा इसे ज़हन की ताकत कहते हैं। जितना आला इल्म, इतनी ज़्यादा ज़हनी ताकत। हर दर्जा इल्म के साथ जज्बात भी बदलते हैं। तख़य्युल के दर्जे पर इंसान उम्मीद, खौफ, मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान झूलता रहता है। अक्ल के दर्जे पर जज्बात ज़्यादा पुरसकून और मुतवाज़न हो जाते हैं। वजदान के दर्जे पर एक ख़ास खुशी पैदा होती है, जिसे स्पिनोज़ा कहता है खुदा से अक्ली मोहब्बत, यानी द इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड। ये मोहब्बत ज़ाती भी होती है और गैर ज़ाती भी। ये वक्ती फ़ायदे पर मुनहसर नहीं होती और ना ही चीज़ों के ख़त्म हो जाने से ख़त्म हो जाती है। आखिर में स्पिनोज़ा ये बताते हैं कि इल्म की तरक्की सिर्फ ज़हनी अमल नहीं, बल्कि जज्बात, अमल और ज़िंदगी के पूरे अंदाज की तब्दीली है। आला इल्म हासिल करना दरअसल बेहतर इंसान बनना है।
اگر آپ نے یہ ایپیسوڈ پسند کیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.